रणवीर, हाँ? मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। एक काम कर, कमरे में जा और अलमारी से मेरा पीच कलर का सूट ले आ। कौन से रंग की? पीच कलर का। हाँ हाँ ठीक है, मैं लेके आना। गुंजन ने तो कहा था कोई बीच के रंग का सूट ला दूं मैं, लेकिन किस रंगों के बीच का है तो बताया नहीं। ऐसा करता हूं, 2-3 ले जाता हूं, इनमें से कोई ना कोई तो हो गई। वैसे वीरा पुत्र, तेरी विदेश की पढ़ाई का की होया? नहीं, अगली पढ़ाई करने तो विदेश जा रही थी ना, फिर एंड वक्त पे तो क्यों नहीं गई? वो दरअसल कॉलेज में ही ना कोई परेशानी हो गई थी दाखिले वास्ते, बस इसीलिए। चंगा। अरे निम्मी, तू बता ना, किथे जा रहा है पुत्र और कब जा रहा है? अरे चाची, क्या बताऊं आपको, आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है, उसे ये चाहिए वो चाहिए, जैसे 10 सालों के लिए जा रहा है। रणवीर, वैसे चुप चुप के किथे जा रहा है? इतना वक्त लगा दिया, एक छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं होता। बेवकूफ कहीं का। गुंजन आ गया मैं। ला जल्दी दे मैनू। ऐ नहीं है। माफ करिए, मैं और भी लाया। रणवीर, ऐ भी नहीं है। पीच कहा था ना तेनू। माफ करिए। ऐ की बकवास है रणवीर। इतने सारे सूट लाया और सही वाला नहीं लाया। लगता है इसी सूट से काम चलाना पड़ेगा। इस खुटी नो भी ना अभी गिरना था। पीच रंग कहा था, लेकिन ऐ देखो की ले आया। मैं ही पागल थी जो ऐ समझ बैठी कि इस गवार नो अंग्रेजी का इतना आसान शब्द तो पता ही होगा, लेकिन नहीं, वड्डा आया मदद करने वाला। फोन किसका है? घर में तो ऐसा फोन किसी के पास नहीं है। तो हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। कैसा लगा मेरा फोटो? मेरे फोटो देख के चक्कर आ गए, गिर गई या मन में पिन्नियां फूटने लगी?
मस्त गबरू जवान लग रहा हूँ एकदम, है कि नहीं? अरे रब्बा, तू मेरे कमरे में घुसा है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना, बेवकूफ कहीं का। चुप कर रहे। अब बिना बटन का रेडियो बंद कर दूं अपना। अब कमली हो गई है? अब मैंने क्या ऐरा गहरा सड़क पे सीटियां मारता आवारा समझा है जो किसी भी कमरे में घुस पड़ेगा? अब मैं क्यों दूंगा तेनू अभी फोन? वो तो मैं शादी के बाद दूंगा। अब फिर फोन क्या चीज है? अब पूरा का पूरा टब्बर ही उठा के ले आऊंगा तेरे वास्ते, है कि नहीं? और लेकिन सुन, और शादी के पहले ऐसा मत मांग तू। What the hell? मैंने कब मांगा था? और नहीं मांगा तो क्या हुआ, अभी मांग लेती बस। बात करती है और पहले गर्ल्स आस्क गिफ्ट और बेचारा बॉयज ऊपर की लिफ्ट और सीधा राब जी के लेग्स के पास। मैं या सुन ले, तेरे वीर ने खरीदा था आईफोन और जो हम शहर गए थे। वीर जी ने खरीदा है फोन मेरे वास्ते? हाँ ओए, और मैंने तो बस अपनी फोटो डाल दी थी और रिंगटोन डाल दी थी उसमें, हैं? अब देख बात क्या है, और तेनू याद तो आती होगी मेरी, और तुम मानेगी नहीं पर मैनू पता है। अब क्या है, और बार बार मैं तो मिलने आ नहीं सकता ना तेरे से, और ना तू आ पाएगी। मतलब वैसे तू आ भी जाएगी तो ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हैं? और मैंने कौन से तेरे चुट्टी के रिबन चुरा लेने हैं, है कि नहीं? तो बस, और जब भी तेनू याद आए ना, और तो मेरी फोटो देख लिया कर, हैं? और मेरा डाला गाना सुन लिया कर। अब क्या करें, अब यहाँ तक ना ऐसी काम चलाना पड़ेगा। हाँ? और लेकिन सुन, और तो लिमिट में देखना मेरी फोटो, और ज्यादा घूरेगी ना और तो मैनू नजर लग जानी है और तेनू बड़े बड़े चश्मे, है कि नहीं? हाँ बलदेव, तेरी फोटो ना वाकई बहुत सोनी है, बहुत ही बढ़िया है, सच्ची। ओ जी, वो तो है ही। और मतलब क्या है ना, और मेरी तो सोते में और दतून करते में, और मतलब यहाँ तक कि और नाक में से मूंग निकालते हुए भी अगर किसी ने फोटो खींची ना, और तो भी वड्डी चंगी आएगी, है? और ये तो फिर भी स्टाइल मारते हुए है कि नहीं? बलदेवा, पर तुझे पता है मेरे पास ना तेरी इससे भी सोनी फोटो है, मैं ना वो डाल दूंगी। हैं? एक मिनट, तेरे पास मेरी दूसरी फोटो है? कौन सी वाली? मतलब तूने कब ली? छुप छुप के फोटो खींचती है तू मेरी और कहती है प्यार नहीं करती मैनू, झुट्टी। चुप करो ए। वो ना मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, तुझे पता है उसके नीचे ना तेरा नाम भी लिखा हुआ है, अफ्रीका का बंदर। तेरी विराकड़ी, तेरी तो मैं बेवकूफ कहीं का। अब बंदर कह गई मैनू। अब वो मेरे मुंह पे मेरी तारीफ थोड़ी करेगी पागल। कुड़ियां जो कहती है वो होंदा नहीं है, समझा? अब बंद करिए बकवास। बलदेव सिंह को अपनी गले मनाना आता है। हाँ, अब क्या करूं मैं जिससे मेरे विदेश जाने का रास्ता खुल जाए? कहीं तो कुछ तो उम्मीद नजर आए।
क्यों है गुंजन? तू अभी तक सोई नहीं? कोई परेशानी है? कुछ चाहिए? नहीं, खुद मेरी नींद हराम करके ऐ पूछ रहा है कि जा आराम से सो जा। ज्यादा चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है। सड़क चलते आदमी से भी ना कोई फिक्र से पूछ लेता, और तू तो मेरी हमारा तो रिश्ता है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता और कैसा रिश्ता? धोखे से जुड़े रिश्ते की नींव पर हक नहीं जताया करते रणबीर। Hi, sis-in-law. I have just come for some work. Will you please put the button on? Well, I'm sure, being Veerji's wife, you wouldn't mind doing so, correct? नहीं समझ में आया? ओह, मैं भी ना भूल ही गई थी किस गवार से बात कर रही हूं मैं। ऐसे ही कुछ कहा था ना आपने मेरे वीरचिनु? सुना था मैंने। चाहती ना तो तभी जवाब दे सकती थी, लेकिन फिर सोचा नहीं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने वाली आपको इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोलने से कोई अंग्रेजी का पंडित और दूजे गवार नहीं बन जाते। जानती है सही मायनों में गवार कौन होता है? वो जो अपनों का दिल ना देख पाए, अपनों का प्यार ना समझ पाए। खैर, मैंने ये कहा था कि वीर जी के कुर्ते का बटन सी दीजिएगा। आप कर दोगी ना गुंजन भाभी? है, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपको ये मौका मिला है। आप नहीं जानती, पत्नी को तो इंतजार होता है कि कब पति के शर्ट या कुर्ते का बटन निकले और वो सिल पाए। हाय रब्बा, आप फिल्में नहीं देखती क्या? यही सब तो होता है उसमें। कोई गल नहीं, अब पिक्चरें देखने की ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्यारा सा पल आपके पास खुद चल कर आया है। लीजिए। बहुत हो गया, ये काम करो वो काम करो, क्या नौकर बना रखा है मुझे। बहुत फायदा उठा लिया इन लोगों ने मेरी मजबूरी का। अब और नहीं, अब मैंने जल्द से घर से निकलना है। लेकिन कैसे निकलूं मैं? उस एजेंसी वालों को देने के लिए भी पैसे नहीं मेरे पास, और कल अलमारी से पैसे भी नहीं निकाल पाई मैं। अब क्या करूं? आज भी आप एक काम कीजिए, आप मुझे चेक भिजवा दीजिए, ठीक है? एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरा एक फोन आ रहा है। ओवरसीज जॉब सेंटर? जी, कल मैं आपके यहाँ आई थी और वो कनाडा बस जाने वास्ते मैंने आपसे बात की थी। एक मिनट आप होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ हेलो, देखिए आपका पासपोर्ट और वीजा दोनों रेडी होके आ चुका है, और आप नहीं आप जब जाना चाहे आप मुझे सिर्फ डेट कंफर्म करके बता दीजिए, ठीक है? ओके बाय।
हाँ मैम बोलिए। जी मैंने आपको ये बताना था कि मैंने कनाडा जाने का सच में बहुत मन है और मैंने जल्द से जल्द जाना है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपए हैं। आप मेरी मदद कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा मुझ पर। बस ऐ समझ लीजिए कि ऐ मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। चलिए ठीक है फिर। देखिए मुझे आपका केस बहुत ही जेन्युइन लग रहा है और मेरी हेल्प से आपकी जिंदगी में खुशियां आती है तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। आप एक काम करें, जो 80,000 रुपए आपके पास में है अभी आप वो मुझे दे दीजिए और जब आप कनाडा जाके नौकरी करेंगे तो बाकी सारे पैसे आप किश्तों में मुझे दे दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पता नहीं आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। और हाँ, कनाडा जाके ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अब मैंने जाना होगा और प्रीतमपुरा के बैंक से ना पैसे निकालने होंगे, तो मैं रखती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं वहीं प्रीतमपुरा में आपसे मिल लेता हूँ और आपके वीजा के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो वहीं से साथ में दिल्ली चले जाएंगे। हाँ जी, ऐ ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, फोन रखता हूँ, बाय। हाय, मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं कनाडा जा रही हूँ। गुंजन चली कनाडा। बचपन से देखा सपना अब पूरा होने जा रहा है और इस बार किसी और के सहारे नहीं, अपने बलबूते पर कर रही हूँ मैं ये सब। सपना और हकीकत का ए फासला बहुत जल्द पार करने वाली हूँ मैं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने जल्दी अपना सारा सामान बांधना होगा। नहीं, इतना सारा सामान देखकर सबको शक हो जाएगा। थोड़े कपड़े, पासपोर्ट और कुछ जरूरत की चीजें ले लेती हूँ। कपड़ों का की है, कनाडा में तो मैंने अच्छे वाले कपड़े मिल जाएंगे, एकदम स्टाइल वाले। बस रणवीर, अब मेरी जिंदगी में और दखल नहीं। मैं चली कनाडा अपने सपने नू हकीकत में बदलने और तू रहे यहाँ खेतों में मजदूरी करते हुए। गुंजन, ए थैला लेकर कितने जा रही है? वो मेरा मतलब है बीजी, मेरे बीजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि पापा जी की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है, इस वास्ते ना पंचायत घर पे ही बिठानी पड़ेगी। तो मेहमान और फिर उनकी खातिरदारी, खाने पीने का इंतजाम सब करना पड़ेगा। तो बीजी ने ना मेरी मदद की ज़रूरत है, तो इस वास्ते मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ और एक दिन वहाँ पर रुक कर आती हूँ। अरे हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वैसे भी समधन जी अकेले इतने सारे लोगों का नहीं कर पाएगी ना। जा जा, हो क्या। अच्छा सुन, वो रणवीर ने भेजो तेरे साथ घर तक छोड़ आने वास्ते? नहीं नहीं, क्या जरूरत है, उसे तो खेतों में भी जाना होगा ना। वैसे भी मैंने कौन सा दूर जाना है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, कोई गल नहीं जी, मैं छड़ाती हूँ गुंजन भाभी नू। पर वैसे भी मुझे ना बलवंत आया जी से कुछ काम था ही, वो कृषि विद्यालय के जो कागज है ना उस पर दस्तखत करवाने हैं, तो मैं ही चली जाती हूँ, ठीक है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।